शैलशशि सोमवर्णं निम्मलगत्तं पसत्थणानधरं पणमीय शिरसा वीरं स्वीर्णानादो पदं बोच्छम्। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव के प्रत्यय इंदियमेव काउ कुहाई तिण्ये वेदोय हस्साई ज्वेलमेयम जो गुण होन्ति पच्चयामिस्से। गाथा 159, चौथा अधिकार, पृष्ठ 141। मिश्र गुण स्थान में इंद्रिय एक, काय एक, अनंतानुबंधी के बिना प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन संबंधी क्रोधादि कषाय 3, वेद एक, हास्य आदि युगल एक और योग एक, ये 9 बंद प्रत्यय होते। 9 बंद प्रत्यय होते और 9 बंद प्रत्यय संबंधी 8640 भंग होते हैं। इंद्रिय दोण्य काया कोहाई तिण्य वेदोय अस्सादिजुयलमेयम जोगो 10 पच्चया मिस्से। अथवा मिश्र गुण स्थान में इंद्रिय एक, काय 2, क्रोधादि कषाय 3, वेद एक, हास्यादि युगल एक और योग एक, ये 10 बंद प्रत्यय होते हैं। इंद्रिय मेयो काओ कोहाई तिण्य वेदोय अस्सादि दुयम एयम भय दुयेयम च एय योगोय। अथवा इंद्रिय एक, काय एक, क्रोधादि कषाय 3, वेद एक, हास्यादि युगल एक, भयद्विक में से एक और योग एक, ये 10 बंद प्रत्यय होते हैं। आपने इस गाथा से पहले काय 2 बतलाई। हाँ, वो उस गाथा के पहले वाली गाथा में दोण्य काया ऐसा लिखा है। तो 2 काय कैसे, सिर्फ त्रस काय होंगे? ये मिश्र मतलब वैकृतिक शरीर। अच्छा, काया काया में योग नहीं लेना है, काया में त्रस काय लेंगे। तो 2 काय कैसे ली? 2 काय स्थावर जीवों में तीसरा गुण स्थान नहीं बनता। सही कह रहा है। सैनी पंचेंद्रिय यानी त्रस काय ही बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है। मिश्र गुणस्थान में इंद्रिय एक, इंद्रिय एक कैसे बनी मिश्र गुणस्थान में? कोई भी एक इंद्रिय एक समय में कार्यरत होती है। हाँ, उस अपेक्षा से ये तो विचारणी बात हो गई। भले पृथ्वी काय, जल काय, वनस्पति काय, वो तो 5 स्थावर और एक तरस 6 काय, काय मार्गणा में 6 ही आते हैं ना। साधन गुणस्थान मान लिया, मिश्र तो नहीं मानेंगे। असैनी मिश्र तो पंचेंद्रिय में बनेगा भी नहीं मानेंगे। नहीं बन सकता।
तो बंद पडले फिर इस गाथा में एक काय बताया दूसरी गाथा में? अधिकार 165. इसमें कोई विवक्षा काम ही नहीं कर रही है। हाँ, हमने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मीना दीदी पूछती है इतने भेद कैसे बनते हैं। हम्म। मीना दीदी पूछती है इतने भेद कैसे बनते हैं। प्रकृतियां बदल कर बनते, प्रकृतियां ये नहीं, प्रत्यय बदल करके बनते। आपस में गुणकार करके एक बार स्पर्शनेन्द्रिय, एक बार रसनेन्द्रिय, एक बार घ्राणेन्द्रिय, ऐसे योग भी बदलकर, मिथ्यात्व के भेद बदलकर, प्रमाद बदलकर। अभी प्रमाद की चर्चा तो इसमें नहीं दे रहे ना, इसमें 4 प्रत्यय ही है। हाँ, प्रमाद तो तत्वार्थ सूत्र और द्रव्य संग्रह में ही है। और द्रव्य संग्रह वाले जो नेमिचंद्र सिद्धांती देव हैं, और गुम्मटसार वाले जो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य हैं, दोनों आचार्य हैं, अलग है। वो भिन्न इसलिए हैं क्योंकि कई बातें उनकी थोड़ी अलग हो रही है। जैसे ये 4 प्रत्यय और वो 5 प्रत्यय वाले हैं। द्रव्य संग्रह में 5 प्रत्यय दिए बंद के, और यहाँ पर 4 प्रत्यय दिए। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्र सर्वत्र 4 प्रत्यय की बात की हमने। तो एक ही आचार्य 2 ग्रंथों में 2 बातें क्यों करेंगे? अलग ही है, अलग ही है वो तो, निस्संदेह अलग है। समय और अलग, भाषा शैली को अगर अपन देखें तो भी भेद मिलेगा आपको। बहुत। एक समय में एक ही इंद्रिया काम करती एक समय में तो एक ही इंद्रिय काम करेगी ना। है। जैसे अपन रसगुल्ला खा रहे हैं तो उसका स्पर्श भी जान रहे हैं और उसका टेस्ट भी जान रहे हैं। और वो अपने स्थूल ज्ञान में उतना पकड़ में आता है ना। अपन कई आवलियों का जो सामूहिक ज्ञान हो रहा है वो अपने द्वारा ग्राह्य हो रहा है, और वहां पर समय समय में जो परिवर्तन आ रहा है उपयोग में, वो अपन थोड़ी पकड़ सकते हैं। एक एक इंद्रिय के माध्यम से अविरति भाव बनता है, इसलिए ऐसा कहा। ऐसा भी दिखता है। नहीं, सुनो, आप बात समझो कि आपने इसको देखा, फिर इसको देखा, तो इसको देखने के पहले आपको चक्षुर दर्शन होगा, और फिर कुछ छुआ तो फिर उसके लिए अचक्षुर दर्शन होगा। तो ये दर्शन ज्ञान का वो भी चलता रहेगा बीच बीच में, आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब हो गया। इसके लिए राजवार्तिक में हम्म। उत्पल शतपत्र व्यधनवत हाँ 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 हाँ, ऐसा दृष्टांत आया है। ठीक है। यानी कमल के 100 पत्ते रखे हैं ऐसे एक उसमें, और वो जो दुकानदार है जो कमल के पत्ते बेचता है, उन 100 पत्तों को ऐसे करके एक वो उसके पास एक कीले जैसा रहता है ना, वो एक वो रहता है स्टैंड, जिसमें बीच में एक नुकीला कीला, उसमें वो सारे पत्ते ऐसे फंसा देता है। तो फिर वो 100 पत्तों का वेदन एकदम 1 सेकंड में हो जाता है, भेदन हो जाता है, लेकिन होता क्रम से है। अरे हे पटवारी बायका काळे मणी ओवतात, 3-3, 4-4 मणी घेऊन ओवतात,
पण सुई क्रमानं एक एक महिन्यातूनच जाणार की क्या नाही. बात है, बहुत सुंदर उदाहरण है। बिल्कुल सही उदाहरण है कि वो जो माला बुनने वाली जो माता होती है, यहाँ बाहर बनाती है ना वो माता, तो उसमें वो सुई में मोती डालती है, बहुत सारे मोती डालती है, लेकिन सारे मोती एक साथ डालते हुए भी सुई क्रम से ही जाती है मोतियों में। इसी प्रकार अपना जो उपयोग होता है, छद्मस्तों का उपयोग क्रम से ही जान सकता है। केवल अक्रमिक ज्ञान केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान अक्रम से एक साथ सबको जानता है, युगपत। क्योंकि गेय बदल गया तो उसके पहले दर्शन होगा। अनिवार्य है। हाँ, क्योंकि अन्य ज्ञेय को सीधे ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। तंसण पूर्वम नाणम छद्मत्थाणम, छद्मस्तों का ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है। तो एक ज्ञेय को जान लिया उनने दर्शन पूर्वक, अब दूसरे ज्ञेय में अगर जाना है तो फिर से दर्शन पूर्वक ज्ञान करना पड़ेगा। और पहले मति ज्ञान में जाएंगे, फिर दोबारा श्रुति ज्ञान में जाएंगे। इसका भी उल्लंघन नहीं हो सकता, क्योंकि श्रुत ज्ञान में कोई दर्शन नहीं है। हम्म, कौन से इंद्रियों का क्रम कौन सा? कोई भी क्रम हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी अपन देखते देखते कुछ सुनने लग जाए और सुनते सुनते कुछ स्वाद आने लग जाए अपने को, या फिर कोई मच्छर काटने लग जाए तो फिर वहां से उपयोग उधर चला जाएगा। तो वो मच्छर काटने में पहले अचक्षुर दर्शन होगा, फिर स्पर्शन इंद्रिय ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मति ज्ञान होगा, फिर मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान होगा, और आप उड़ाओगे उसको। ये निरंतर विपाक विषय ध्यान करने से ना बहुत ही अपने को ऐसा लगता है कि ये पूरा व्यवस्थित नाटक हो रहा है कर्मों का। कुछ नहीं, ऐसे जैसे अपने को क्रोध भी आ रहा है तो अपने को समझ में आता है कि देखो उदयावली में उस अनुभाग वाले निषेक आ चुके थे। और अब जब ये आ रहा है इस अनुभाग के साथ तो फिर मैं संभल नहीं पा रहा हूँ। ये सारी बातें होती हैं। फिर अपने को क्षेत्र बदलना होता है, क्योंकि द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मण फल प्राप्ति उदय है। उदय तब काम करेगा जब द्रव्य आदि चारों का निमित्त बनेगा। तो चार में से आप कोई भी एक बदल दो तो फिर उसमें परिवर्तन आ जाएगा उदय में। या तो द्रव्य बदलो या तो क्षेत्र बदलो हम्म। या अपने भाव पर कंट्रोल करना। जैसे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है सामने वाले पर, और आप मंदिर में जाकर के माला फेरने लग जाओ, अब क्या करोगे? तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति बेहोश है तो उसका चक्षु और अचक्षु दर्शन चालू रहता, बिल्कुल चालू रहता। आप तो क्या देखो, स्वप्न के समय में तो चक्षुर दर्शन होता होगा ना। वो तो अपन वो पता नहीं स्वप्न का एक, आज हम सोच ही रहे थे दोपहर में कि हम खोज करेंगे स्वप्न का है क्या, आखिर विज्ञान क्या है, वो है क्या चीज। मेडिकल में हम लोगों ने जो डॉक्टरी में पढ़ा था उसमें तो ये बताया था फिजियोलॉजी में कि जब मनुष्य सोता है तो 20 मिनट के लिए उसको सपने आते हैं, फिर स्वप्न रहित अवस्था में चला जाता है, फिर कभी 20 मिनट में आता है, फिर स्वप्न रहित हो जाता है। तो वो दो अलग प्रकार की निद्रा, एक डीप स्लीप और एक आरईएम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट्स। तो जब सपने आते हैं तब उसकी आंखें हिलती हुई दिखती है, बाहर से देखो तो उसकी आंखें अस्थिर रहती है। और जब वो डीप स्लीप में रहता है तो उसकी आंखें हिलती नहीं है, शांत रहती है। और कुछ लोगों को स्वप्न याद रहते हैं स्पष्ट रूप से, और कुछ लोग भूल भी जाते हैं, देखने के बाद भूल जाते हैं। और कुछ लोग तो बोलते हैं कि मेरे को कभी सपने आते ही नहीं, ऐसा भी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को कभी सपने नहीं आते। तो वास्तव में देखा जाए तो सपने अगर नहीं आएंगे तो थकान दूर नहीं होगी। डीप स्लीप से शारीरिक थकावट जाती नहीं है, स्वप्न वाले निद्रा से ही थकान दूर होती है। इसलिए आप देखना कि कभी कोई 10 मिनट सोया और उठ गया, उतने में उसको सपना आ गया, तो उठने के बाद उसको लगता है कि मैं एकदम फ्रेश हो गया। ये अनुभव की बात है। और कोई रात भर सो रहा है लेकिन उसको सपने ढंग से नहीं आ रहे हैं,
वो एकदम डीप उसमें है। नींद की गोली खाने से सीधा डीप स्लीप होती है। तो फिर नींद की गोली खाने के बाद जब उठते हैं तो ड्राउजी लगता है एकदम। तो उसमें कभी नहीं आते। वो तो फिर सब अस्त व्यस्त हो जाता है, वो रसायन से वो होता है। अच्छा, फिर डीप स्लीप का भी कोई बेनिफिट होगा ना? किसका? डीप स्लीप से क्या होता है फिर शरीर को? डीप स्लीप से शरीर को, यानी शरीर में मूवमेंट्स वगैरह नहीं होंगे, एकदम शांत रहेगा। उसका भी तो कोई आउटपुट होगा, कुछ तो फायदा होगा। कुछ होगा और क्या, ब्रेन में डेल्टा वेव्स वगैरह होते हैं डीप स्लीप के समय, जो कई वर्षों तक ध्यान का अभ्यास करने के बाद आते हैं। वो डीप स्लीप के समय सहज रूप से आ जाते हैं। तो डीप स्लीप में मनुष्य को कुछ शारीरिक लाभ होते होंगे, क्योंकि शरीर को पूरा विश्राम मिल जाता होगा उस समय। स्वप्न में तो कई बार डरावने स्वप्न में पसीना आता है कई लोगों को। कई लोग ऐसे कांपने लग जाते हैं, स्वप्न में घबराहट भी हो जाती है कई बार। और कई बार स्वप्न में कभी लोग हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी बोलते भी हैं। और चलते तो है ही, वो तो खैर अपन ने उसमें पढ़ा ही था 8वें अध्याय में। इस स्वप्न में एक महाराज थे, वो ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, और ऐसे प्रवचन चालू कर देते सपने में। बेहोशी का कैसे घटाएंगे चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन? इसका तो कुछ आप बीच में भी नहीं रहते। कोई सेंसेस नहीं के तो काम क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य चक्षुर दर्शन में जाए तभी आगे का कार्यक्रम पूरा होगा। वो अचक्षुर दर्शन में जाकर के भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में जा सकता है, फिर दोबारा अचक्षुर दर्शन में जाकर फिर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में जा सकता है। चक्षु दर्शन होने के लिए बाकी इंद्रियां भी तो काम करनी चाहिए, तो नहीं तो बाकी सारी इंद्रियां और मन अचक्षु दर्शन से ही तो होते हैं ना। बेहोश इंसान कौन सी इंद्रियां काम करे नहीं वो तो, अब निगोदिया जीव की तो इंद्रियां काम कर रही ना। वनस्पति और स्थावर जीवों, पृथ्वी का ही जीव, सदियों से वो चट्टान लगी है वहां पर पहाड़ पे, इंद्रियां तो काम कर रही है। जानती है। और आप सोचो कि वो जो पत्थर के अंदर वाला पृथ्वी का एक जीव है, अंगुल के असंख्यात भाग उसकी अवगाहना है, वो पूरी चट्टान उसकी अवगाहना नहीं है। जबकि वनस्पति में अंतर है। वनस्पति में वो पूरा बड़ा पेड़ जो है उसके एक जीव की उतनी अवगाहना हो जाती है, लेकिन इसमें तो अंगुल के असंख्यात विभाग ही अवगाहना रहती है। तो वो अंदर वाले जीव को कैसे स्पर्शन आदि का कुछ होता होगा। बाहर कोई बहुत जोर से डाली अरे वो तो जब तक नहीं मारा तब तक धूप पड़ती होगी, गर्मी पहुंच जाती होगी ध्यान में। कुछ भी होता होगा वो तो। अगर बहुत ज्यादा अंदर है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, जैसे ये पूरा मार्बल, ये ग्रेनाइट का पहाड़ है विंध्यगिरी, ध्यान दिया आपने? पूरा पहाड़ ग्रेनाइट का है, पूरा पत्थर का पहाड़ है। नीचे से देखो आप तो पूरा पत्थर का ही पहाड़ है वो। तो उसमें कहीं अंदर का जो पृथ्वी का एक जीव है, उसका क्या हाल है? वो भी एक इंद्रिय से अपना काम कर रहा है। तो चलता रहता कुछ, अपन कई हर चीज के जवाब की आकुलता अपन नहीं कर सकते, क्योंकि जो है जितना मिल रहा है उतना ही बहुत मिल रहा है, समझ लो, वो भी कम नहीं है इंद्रिय चौरो काया कोहाई तिंडिये वेदोय अस्साद्वयम् एयम जोगो बार हवंति ते हेव। 12 प्रत्ययों वाला स्थान जो है उसमें बता रहे हैं कि मिश्र गुण स्थान में इंद्रिय 1, काय 4, क्रोधादिक कषाय 3, वेद 1, हास्यादि युगल 1 और योग 1, ऐसे 12 बंद प्रत्यय होते हैं। फिर इंद्रिय तिन्नि काया कोहाई तिन्नि एय वेदोय हस्साई दुयम एयम भय दुय एयम च वार संजोगो। इंद्रिय 1, काय 3, ये कैसे बनेगा? 3 काय 4 काय कैसे लगाए? या तो इंद्रिय के साथ में तिन्नी लगाएं क्या? अब तक एक एक इंद्रिय देते आए।
और निकाया बहुवचन आया। काया बहुवचन है, और जहाँ एक वचन है वहां काओ है। ये भी बात सही कह रहे हैं आप। अब इसमें प्राकृत में ये तिन्नी नपुंसक लिंग है और काया बहुवचन पुल्लिंग है, लेकिन उसमें ये चलता है प्राकृत भाषा में। कहीं कहीं पर स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग और पुल्लिंग का वो चल जाता है। लिंग तो तीनों है प्राकृत में, लेकिन वचन दो ही है, हम्म, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन नहीं है। संस्कृत में तीनों है। तो ये विचार नहीं रखते, और फिर और अगर पंकज भाई या और भी जो विचार ये स्वाध्यायी लोग हैं वो और इसकी खोज करें तो अच्छी बात है। और कोई आसपास साधु आर्यिका माता जी वगैरह हो, उनसे भी पूछताछ कर सकते हैं कि। और काया, काय मार्गणा में 6 काय हैं। तो या फिर काय शब्द का अर्थ कुछ और तो नहीं है जो अपन लगा रहे हैं, 5 स्थावर और 1 तरस, उससे भिन्न तो नहीं है कोई अर्थ। इसमें लिखा तो ये षण्णाम कायानाम एकतम काय विराधका संयम प्रत्यय। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं वो, काय विराधना ले रहे हैं वो। काय मार्गणा में जो काय है उसमें से एक काय की विराधना, 2 काय की विराधना, 3 काय की विराधना, ऐसे ले रहे हैं। अब बन जाएगा ना। प्रत्यय तो अपनी योग्यता है, किनकी विराधना कर रहे हैं, ये बात कैसे घटित होगी? इसमें यही लिखा हुआ है कि करने वाले के जो पास मिश्र क्या गुण क्या स्थान है, पूंजी है। ये लिखा है। अच्छा, मिश्र गुण स्थान है। जगन्य नवक मध्यम दशक अत्युत्कृष्ट षोडश पर्यंतम प्रत्यय भेदान, ये बता रहे हैं 9 से लेकर 16 प्रत्यय बन रहे हैं मिश्र गुण स्थान के। और गाथाष्टादशकेन, 18 गाथाओं के द्वारा उसको बता रहे हैं। तो उसमें कैसे बना रहे हैं वो? षण्णाम इंद्रियाणाम मध्य एकतमम, एकतम इंद्रिया संयम प्रत्यय, एक इंद्रिय संबंधी असंयम प्रत्यय। तो बंध करने वाले जीव के लगाना, हाँ, जीव के लगाना है ना, किसकी विराधना क्योंकि हो रही। प्रत्यय उस जीव के चल रहे हैं ना। हाँ, हाँ, और देखिए, षण्णाम कायानाम एकतम काय विराधक असंयम प्रत्यय। षट काय में से किसी एक काय का विराधक असंयम प्रत्यय है। विराधक असंयम भाव जो होता है प्रत्यय, उसको लेना है, षट काय को नहीं लेना है। तो मिश्र गुणस्थान वाले षट काय में थोड़ी होते हैं, मिश्र गुणस्थान वाले तो केवल त्रस काय में होंगे ना। तो यहाँ बात ये चल रही है कि वो एकदम, अब खैर किसी को कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, ये समाधान मिल गया है टीका में। ये टीका जो है 159वीं गाथा के नीचे दी हुई है। और मिश्रे अनंतानुबंधिना मुदया भावात, मिश्र गुण स्थान में अनंतानुबंधी के उदय का अभाव होने के कारण अप्रत्याख्यानादीनाम कषायाणाम मध्य अन्यतम क्रोधादय त्रयः प्रत्ययाः। अप्रत्याख्यान और अनादि कषायों के बीच कोई एक क्रोध आदि अपन लेंगे तो फिर 3 प्रत्यय बन जाएंगे अनंतानुबंधी को छोड़कर। बाकी जो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ऐसे 3, अगर एक का क्रोध उदय में है तो बाकी 2 के भी क्रोध ही उदय में आएंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अप्रत्याख्यान और क्रोध उदय में और फिर प्रत्याख्यान और मान हो साथ में, ऐसा नहीं है। तीनों तीनों प्रकार। एक ही रहेंगे। तो ये 3 प्रत्यय ऐसे बन गए। फिर त्रिवेदा नाम एकतम वेद है, 3 वेदों के बीच एक वेद होगा।
फिर हास्यरति युग्मारति शोक युग्मयोर, हास्यरति का रति का एक जोड़ा है और अरति और शोक का एक जोड़ा है। तो इन दोनों जोड़ों में से एक तम युग्मम, एक जोड़ा बनेगा। और मिश्रे आहारक द्विक मिश्र त्रिक योगा भावात, मिश्र गुण स्थान में आहारक द्विक और मिश्र त्रिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और आहारक मिश्र। आहारक द्विक में तो आए, आहारक द्विक में तो आए कार्मन नहीं, कार्मन का योग नहीं रहेगा। मिश्र का योग तीन में से आहारक द्विक में आहारक मिश्र आया। फिर मिश्र त्रिक क्यों, किसको कह रहे हैं? कार्मन सहित दो मिश्र, ऐसे लेना पड़ेगा। तो त्रिक क्यों कहेंगे, फिर द्विक कहेंगे? इसलिए तो खटक रही है बात कदम कदम पर। तीन मिश्र योग लेना, आहारक स्वतंत्र लेना और कार्बन का योग, 5 योग कम करने पड़ेंगे मिश्र का। कार्बन का योग तीसरे गुणस्थान में नहीं बन पाएगा ना महाराज। विग्रह गति तीसरे गुणस्थान में कैसे बनेगी? नहीं ना, वही तो हम कह रहे हैं कि नहीं बन पाएगा। हाँ, कार्बन का योग यहाँ नहीं ले सकते अपन, यहाँ पर 10 योग ले रहे हैं, 10 योग। हाँ, तो 10 योग में आहारक द्विक मिश्र त्रिक योग का अभाव होने के कारण कितने बचे? 15 योग है ना, 10 तो 15 में से 10 बच गए। लेकिन ये आहारक द्विक में किसको लिया उन्होंने? आहारक द्विक में उन्होंने आहारक और कार्बन को लिया होगा, पर संज्ञा में तो नहीं बन रहा। लेकिन अपन 5 कम करें 15 में से, तो फिर आहारक का योग, कार्बन का योग और 3 मिश्र का योग, इनका अभाव होने के कारण जो बचे हुए 10 योग हैं, औदारिक का योग, वैक्रिक का योग और फिर बाकी 8 मनोयोग और वचन योग, 4 मिला के, ऐसे 10 योगों के बीच एकतम योग प्रत्यय, एक काल में कोई एक योग प्रत्यय बनेगा। एवं मिश्र नव प्रत्यय, इस तरह मिश्र गुण स्थान में ये 9 प्रत्यय घटित कर दिए इन्होंने। फिर 9 प्रत्यय में इन सबको परस्पर गुणित करने के बाद 8640 प्रत्यय बन जाते हैं, ये भंग बन जाते हैं, प्रत्यय नहीं। तो काय संबंधी अविरति को लेना है यहाँ पर, तो बात बन जाएगी। 80,000, 8,000 या 80,000? इसमें 8,000 लिखा, संस्कृत में भी 8,000 लिखा है, हिंदी में भी 8,000 लिखा है। 8,640 भंगा 6 6 4 3 2 10 परस्परेण गुणिता, इनको परस्पर गुणित किया जाए तो फिर 8,640 है। एवं सर्वत्र आग्रह कर्तव्य, ऐसे सब आगे कर लेना, सब जगह कर लेना। ठीक है, ये समाधान अच्छा हो गया। अब समाधान होने से थोड़ा नींद ठीक आती है। एक इंद्रिय, 3 काय, क्रोधादि 3 कषाय, वेद 1, हास्यादि युगल 1, भय द्विक में से 1 और योग 1, ये 12 बंध प्रत्यय तीसरे गुण स्थान में होते हैं। फिर इसके बाद ये बताया कि इंद्रिय दुण्य काया कोहाई तिन्य वेदोय अस्साद्वयम एयम भयदुय
भयजुएलम एय जोगोय, अथवा इंद्रिय कायदो क्रोधादि कषाय 3, वेद 1, हास्यादि युगल 1, भय युगल और योग 1, ये 12 बंध प्रत्यय होते हैं। सबवे मिलिए मेलिए, सबके सबको मेलित करने पर 1,08,000 प्रत्यय होते हैं। 1,08,000 प्रत्यय ने 1,08,000 भंग होते हैं। 12 प्रत्ययों के विकल्प होते हैं, भेद होते हैं। 12 प्रत्यय का तो ये स्थान था, और स्थान में फिर उसके जो भेद प्रभेद किए जाते हैं उसको भंग बोलते हैं। पहले बतलाया था ना, तो वो भंग इतने हो जाते हैं। इतने ही रखना। हाँ, तेज बारिश की तैयारी हो रही है, तो अभी आज इतने चलता है। जैनम जयतु शासनम।